तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका 1 रुपए का नुकसान नहीं होने दूंगा। इतने दिन से अच्छी न्यूज लेके आया हूं, तो आज भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज लेके आया हूं। और बोलूं तो मैं डीजल गाड़ियों वालों के लिए बेहतरीन है ही है, पेट्रोल वालों के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन। माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है, दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी, सब हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है। और उनके साथ, उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो डीजल कार ओनर्स के लिए लिटरली न्यू लीज ऑफ लाइफ होता है। हाँ, आप लोगों ने एकदम सही सुना, एक ऐसा सोल्यूशन जो आपको अपनी पुरानी डीजल गाड़ियों को स्क्रैप नहीं होने देगा, आप उन्हें चला सकेंगे। और यहाँ पे डीजल गाड़ियां खुल गई है या फिर डीजल गाड़ियों से बैन हट रहा है, तो पेट्रोल वाले तो ऑटोमेटिकली जो है सेफ गार्ड। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जुगाड़ से एनवायरमेंट और डीजल दोनों को दोस्त बनाने की कोशिश करेगा। सो चलिए शुरू करते हैं और एग्जैक्टली समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या, कैसे काम करेगा और कैसे आप लोगों की डीजल जो गाड़ियां हैं वो बैन नहीं हो। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे जो राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील हो। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में BS3 और BS4 जितने भी डीजल व्हीकल्स हैं उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगते जा रहे हैं और दिन पर दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस थे, या तो इन कार्स को टोटली बैन कर दिया जाए या फिर इनको एक सोल्यूशन दिया जाए। और मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट ने सेकंड ऑप्शन यानी कि सोल्यूशन वाला ऑप्शन चूज करा, और सेकंड ऑप्शन है रेट्रोफिटिंग टेक्नोलॉजी वाला। अभी हाल फिलहाल दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की 30 डीजल व्हीकल्स पे रेट्रोफिट डिवाइसेस लगाए हैं। और ये डिवाइसेस स्पेशली डिजाइन कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जो पुरानी BS3 BS4 डीजल गाड़ियों में लगाए जाएंगे एग्जॉस्ट पे। अब सबसे मजे की बात यह है कि ये जो टेस्टिंग चलने लग रही है ये 30 गाड़ियों पे चल रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एंड सारी की सारी डीजल ओन्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अब ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये हार्मफुल गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन या फिर पार्टिकुलेट मैटर उनको 70% तक रिड्यूस करने का दम रखता है। मतलब BS3 BS4 जो गाड़ी पहले बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रही थी, अब वो गाड़ी काफी हद तक इको फ्रेंडली या फिर हम बोले कि जितने एमिशन नॉर्म्स यहां पर पास्ड है उनके अंडर आ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जितनी भी BS3 BS4 की डीजल गाड़ियां हैं उन सब में काम करेगा, यानी कि जिनकी लाइफ ऑलरेडी लिमिट पे आ चुकी थी। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप अपनी पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने का एक लीगल प्लस क्लीनर प्लस अफोर्डेबल तरीका ढूंढ पाओगे। अब मेरे टेक्निकल भाइयों के लिए समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। देखिए, नॉर्मल कैटालिटिक कन्वर्टर तो आप लोगों की गाड़ी में होता ही है, लेकिन वो सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक पोल्यूशन कंट्रोल करता है। और ये जो नए दिल्ली सरकार द्वारा टेस्ट किए जा रहे कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, ये रेट्रोफिट डिवाइसेस ड्यूल स्टेज एमिशन कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करती हैं। स्टेप 1 में एग्जॉस्ट गैसेस को फिल्टर किया जाता है और लार्ज पार्टिकुलेट्स को ट्रैप किया जाता है। स्टेप 2 में एक कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन होता है जो हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। और सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सेल्फ रीजनरेटिंग है, यानी कि आपकी गाड़ी के जो ECU ECM है उनमें भी कोई ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ रेट्रोफिटेड डिवाइसेस हैं जो आपके कैटालिटिक कन्वर्टर में और आप लोगों को बार बार सर्विस सेंटर जाना भी नहीं पड़ेगा। इनका डिजाइन कुछ इस प्रकार किया गया है कि ऑटोमेटिकली खुद को क्लीन करते रहेंगे और आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी ज्यादा लोड नहीं आएगा, यानी कि आपकी गाड़ी की जो माइलेज है और परफॉर्मेंस है उस पर कोई खास कॉम्प्रोमाइज आप लोगों को नहीं फेस करना पड़ेगा। अब आ जाता है सबसे बड़ा टॉपिक कि क्या ये सक्सेसफुल होगा, विल इट बी सक्सेसफुल। देखो, अभी ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है।
दोस्तों इसका टेस्टिंग फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। IIT दिल्ली और ICAT जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। फील्ड ट्रायल में व्हीकल्स को 9000 किलोमीटर से ज्यादा चलाया गया और रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग आए। एमिशन रिडक्शन कंस्टेंटली काफी हाई था, डिवाइसेस की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकली और सबसे अच्छी बात बैक प्रेशर या इंजन लोड ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब कि आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी। अभी प्रोजेक्ट पायलट स्टेज पे है, सिर्फ 30 व्हीकल्स पर ही करा गया है, बट अगर इसमें सक्सेस मिलती है तो ये रेट्रोफिटिंग डिवाइसेस दिल्ली की वो लाखों डीजल गाड़ियों के लिए बहुत बड़ा वरदान होंगी जो बैन होने की कगार पे खड़े हैं। और इसके अलावा पैन इंडिया में भी बाद में जो डीजल रेट्रोफिट डिवाइसेस हैं ये यूज करी जाएंगे। अब सोच के देखिए, अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है और रोल आउट होता है तो पूरे देश में डीजल गाड़ियों को स्क्रैप करने की बजाय उनको मॉडिफाई करा जा सकेगा और चलाना पॉसिबल हो जाएगा क्लीनर तरीके से। अब एक डीजल बायर के लिए इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझिए। सबसे पहला बेनिफिट है फाइनेंशियल सेविंग्स। आज की डेट में अगर सबसे सस्ते BS6 डीजल व्हीकल की बात करूं जो कि टाटा एल्ट्रॉज है, तो उसको खरीदने में भी आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन एक रेट्रोफिट डिवाइस लगवाना, जिसके बारे में मैंने भी आपको समझाया है, लगभग 95% तक चीपर पड़ सकता है। कहने का मतलब है कि आपकी पुरानी गाड़ी चलती रहेगी, एनवायरमेंट जिसका सरकार हम लोगों को हर दूसरे दिन चीज बताती है कि डीजल गाड़ियां ये कर देती हैं, वो कर देती हैं, वो भी नहीं होगा। और आप अपनी मनपसंद गाड़ी जिसमें आपने लाखों रुपए की मॉडिफिकेशन करा रखी थी, इंटीरियर मॉडिफाई करा रहा था और न जाने क्या क्या आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसको आप चला पाएंगे। दूसरा, अगर आपको हाईवे ड्राइविंग पसंद है, हैवी यूजेज है, या फिर आपको डीजल का लो एंड टॉर्क, उसकी एफिशिएंसी पसंद है, तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन हो। तीसरा है देखिए, सेकंड हैंड कार का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, तो ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो सेकंड हैंड कार का मार्केट भी काफी ज्यादा रिवाइव होगा। और सिर्फ सेकंड हैंड कार का नहीं, अगर इन केस देखिए मेरे पास अभी एक महिंद्रा थार डीजल है, उसको ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो चुके हैं। मुझे पता है 2 साल बाद उसकी जो वैल्यू है हाफ से भी कम हो जाएगी, बट अगर ऐसा कुछ भी आता है तो मैं अपनी गाड़ी की फिटनेस जो है उसको रिटेन रख सकता हूं, उसको सही कर सकता हूं बार बार, एंड मैं चला सकता हूं। तो एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर मेरे लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद। लेकिन दोस्तों अभी खुश मत होइए, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डीजल कार्स को अभी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज है पॉलिसी रिस्क। गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है, कभी भी इनका मूड चेंज हो सकता है। तो सपोज कल को आप लोगों ने अपनी गाड़ियों में ये रेट्रोफिट डिवाइसेस लगवा भी ली और तीसरे दिन गवर्नमेंट आगे कह देती नहीं भैया हमें तो समझ नहीं आया, फिर से गाड़ियां बैन करो, तो एक डीजल गाड़ी जिसकी ऑलरेडी वैल्यू आपको स्क्रैप में 30 से 40 हजार रुपए मिल रही थी, उस पे सपोज आपने रेट्रोफिट डिवाइस लगवाने के 60-70 हजार रुपए और खर्च कर दिए और अगले साल ही सरकार फिर से अपना फरमान सुना दे, तो ऐसा क्या? तो ओवरऑल दोस्तों, अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो डीजल गाड़ियों के लिए एक नया जन्म हो सकता है। स्क्रैप पॉलिसी की वजह से जो लोग अपनी गाड़ियों को छोड़ने पे मजबूर थे, एक इंसान जिसने 10 साल पहले एक मर्सिडीज 80 लाख में खरीदी, मात्र उसने 2.5 लाख में बेची, तो अगर ऐसा कुछ प्रोविजन होता तो शायद से उनको लगभग जो है आई गेस कई लाखों का नुकसान नहीं हो। एंड इन जैसे इंसानों के लिए या फिर इन जैसे भाइयों के लिए रेट्रोफिट एक बहुत बड़ी होप। और इसी के साथ साथ एक और, अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक नई इंडस्ट्री भी खड़ी हो जाएगी, जॉब्स बनेंगे, नए सर्विस सेंटर्स खुलेंगे और साथ साथ टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होती रहेगी। सोच के देखिए, एक तरफ ईवी है जो फ्यूचर रेडी तो है बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक खराब है, दूसरी तरफ डीजल व्हीकल्स जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया में अवेलेबल है, कहीं पे भी रिपेयर हो सकती है, बट ऐसे कुछ पॉलिसीज की वजह से उसे स्क्रैप करना पड़ा जा रहा था। बट अब ये रेट्रोफिट डिवाइसेस आ जाएंगी तो उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब सिंपल सा सवाल आप लोगों से है, अगर ये रेट्रोफिट डिवाइसेस इंडिया में आ जाती हैं तो क्या आप इनको खरीदना पसंद करेंगे? क्या आप इनको अपनी गाड़ी में लगाएंगे? और सरकार की जो नई पॉलिसी आ रही है इससे आप कितने खुश है कितने नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताएगा। मैं था आपका दोस्त हर्ष, कल मिलूंगा आपसे एक और। बाय और धन्यवाद।